लालच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बस यही लाया है तेरा भाई, प्रीति की सास निरुपमा जी ने ऊंचे स्वर में कहा। प्रीति का भाई बगल वाले कमरे में ही बैठा था। प्रीति की सास अक्सर प्रीति के घर से आए सामान में कमियां ढूंढ निकालती और फिर प्रीति से शिकायत करती। 3 साल पहले ही प्रीति की शादी सौरभ से हुई थी। पति की समझदारी और प्यार को देखकर प्रीति खुद को संभाल लेती थी और सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। कोई कैसा भी हो, लेकिन मेरा पति अच्छा है, ये सोचकर प्रीति खुद को तसल्ली देती रहती और कभी अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती थी। प्रीति के मायके की तरफ कुछ त्योहारों को मनाने का तरीका अलग था, लेकिन फिर भी प्रीति की माँ उसके ससुराल के रिवाज के हिसाब से ही लेना देना करती थी। हर एक त्योहार पर प्रीति की माँ प्रीति की सास से फ़ोन पर पूछती कि बहन जी, इस बार क्या क्या आएगा मायके से। प्रीति की सास भी तपाक से लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देती प्रीति की माँ के हाथ में। ये सब प्रीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्या मैं ज़िंदगी भर बोझ ही बनी रहूँगी माँ बाप पर, यही सोचती थी वो हरदम। प्रीति के पापा की नौकरी नहीं थी। प्रीति और उसकी बहन की शादी, घर का खर्च, लेना देना, सब कुछ प्रीति के भाई भाभी ही किया करते थे। वैसे तो प्रीति के भाई भाभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी भी अपनी गृहस्थी थी। इसीलिए प्रीति चाहती थी कि ये हर त्योहार का लेना देना खत्म हो जाए, जिससे उसके मायके पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। लेकिन प्रीति की सास पुराने रीति रिवाजों से बंधी हुई थोड़ी लालची भी थी। शादी के 1 साल तक चलने वाली रस्म, जिसमें बहू के घर से हर त्योहार पर ससुराल वालों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और काफ़ी सामान आता है, उसे उन्होंने 2 साल तक चलाया। तीसरे साल प्रीति की माँ ने प्रीति को फ़ोन कर पूछा कि इस साल होली पर क्या भिजवाना है। प्रीति ने कहा, माँ, इस बार किसी के लिए कुछ भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिवाज 1 साल तक करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने 2 साल तक निभाए। अब आप अपने और भाई के परिवार पर फोकस करो। फालतू का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर प्रीति की माँ बोली कि एक बार तेरी सास से पूछ लेती हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। इस पर प्रीति ने मना कर दिया कि अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो फिर से लिस्ट थमा देंगी सामान की, इसलिए अब कोई फालतू का खर्च मत कीजिए। इस पर प्रीति की माँ ने प्रीति से काफ़ी जिद की। ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटा, बेटी के घर देने का रिवाज है, ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही सही, पर मैं तेरे भाई के हाथ सौरभ के कपड़े और मिठाइयाँ ज़रूर भिजवाऊंगी। माँ के जिद करने पर प्रीति मान गई। आज प्रीति का भाई होली की मिठाई देने अपनी बहन के घर आया तो प्रीति की सास ने तपक कर सामान से भरा थैला पकड़ लिया और चली गई कमरे में। थैला टटोल कर एकदम रूखे स्वर में बोली, प्रीति, क्या बस यही लाया है तेरा भाई? तुम्हारे यहाँ ऐसे दिया जाता है बेटी के घर सामान? प्रीति का भाई बगल वाले कमरे में बैठा था। शायद उसने सुन भी लिया हो, लेकिन इस बार प्रीति से ना रहा गया। वो बोली, मम्मी जी, हमारे यहाँ में तो लेना देना ही नहीं चलता है, पर बेटी को ससुराल वालों के ताने ना सुनने पड़े इसलिए दिया जाता। और वैसे भी अब शादी को 3 साल होने को आए हैं, तो इन सब की ज़रूरत भी नहीं है अब। ये सुनकर प्रीति की सास धीमे स्वर में बोली, अच्छा, और चुप हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।